बंधुआ तो बंधुआ होता, भेड़ जैसे भेड़ होती है, एक भेड़ सारी भेड़ों को समझा दिया कि देख तू इससे अलग है, तेरी कटने की बारी नहीं आएगी, इसको काटेंगे और तेरा इससे कोई लेना देना, मेरी बिरादरी अलग है और तू तो बहुत ऊंचा हो गया, अब तेरी बारी नहीं आएगी। ये ऐसी सोच के हर भेड़ रोज रात को बोल जाती है और हर भेड़ 12 बजे एक भेड़ काट ली जाती है। तो इस समाज का वही हाल है। एमएलए आज आजाद नेता नहीं रहे, वो जो है बंधुआ मजदूर है अपनी अपनी फर्ज। ये हमारे कुछ लोग राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं कि ऋतु को तो नौकरी मिल रही थी, राजनीति कर रही है, तो मतलब कि राजनीति करना अपना गुनाह है। देखिए उनके समाज की लड़कियां साध्वी साधु संत नशा गांजा फूक कर भी नेता बन सकती हैं, तो हमारे समाज की पढ़ी लिखी लड़कियां नेता नहीं बन सकती? क्या नेता बनने पर उनका कॉपीराइट है? क्या नेता निर्देश नहीं बन सकती, ऋतु नहीं बन सकती, क्या राहुल नागपाल नहीं बन सकते, हरीश जी इसको नहीं बन सकते भाई? क्यों? क्या इस देश के हम वोटर नहीं है? जो वोटर है वो नेता ही बन सकता है, इसमें कौन सी अपराध है? और ये अधिकार है। शिक्षित पढ़े लिखे नेता आने चाहिए ताकि हमारे अंदर जो हमारे देश में जो बंधुआ मजदूरों की जो भीड़ इकट्ठी हो गई है सांसद और MP MLA जो अलग अलग स्टेट से आते हैं चुनकर, कम से कम ऐसे लोग जाएंगे तो लोगों को बताएंगे तो बोला ऐसे जाता है। आप कह रहे हैं कि बोला ऐसे जाता है। आप अगर दिल्ली के यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात की जाए तो लगभग 3000 प्रोफेसर हैं, SC ST के से मुझे बताया लगभग 3000 प्रोफेसर हैं। अगर हम एनजीओ पर गिने तो लक्ष्मण यादव से डॉक्टर को बाहर निकाल दिया, ऋतु बाहर धरने पर बैठी है, रतन लाल सर रोड टारगेट पर उन्हें विदेश में भेजा जा रहा है। ऐसे में जब शिक्षक भी नहीं बोल रहे हैं, इसी में कौशल पवार 3 दिन के लिए तो संघर्ष किया गया, उनके मैं नाम लेके कह रहा हूँ, उनको जब दिक्कत थी तो हम सब लोग समर्थन आए, आज आप भी आज वो भी नहीं आ रही, वो भी नहीं, परमानेंट प्रोफेसर। देखिए जब कहते हैं ना कि खूब तेज बाढ़ जा रही होती है, नदी बह रही होती है, तो मुर्गा मछलियाँ कूड़ा करकट ये वो जो अगड़म बगड़म जो होता है ना, टूटे हुए पेड़ और पत्तियाँ और मरे हुए जानवर सब उसमें बहते चले जाते हैं। लेकिन जो जिंदा होता है वो उसकी दिशा को काटता है, जिंदा होता है वो विपरीत जाकर दिखा रहा है, अगर इधर बह रहा तो वो इधर को जाएगा, वो लावा नहीं, वो कूड़ा करकट नहीं होता है, वो मोटा नहीं होता है। तो ये जिंदा लोगों की पहचान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के टाइम पे भी वो शिक्षित लोग भी हुआ करते थे, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ चले गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिंदा होने का सबूत दिखाया। तो ये जो नाम देश के अंदर गिने जाते हैं ये जिंदा लोगों की पहचान है, और मुर्दा लोग केवल रोटी खाते हैं, सो जाते हैं और फिर वो अपना दिन काट करके पूरे होकर के इंतजार करते हैं कि हम कब मरें। ऐसे लोगों का अस्तित्व नहीं होता, ना ऐसे लोगों की पहचान होती है। बस वो रोटी खा रहे हैं, अरे तुम भी रोटी खा रहे हो और वो भी रोटी खा रहे हैं, जो भीख मांगते हैं संविधान के नाम पर। तो तुम लोगों ने अंदर क्या रोटी नहीं मिली, तुम्हें मिली वो तो शाम को पौवा भी ले लेते हैं, संविधान के नाम पर इतना पैसा आ जाता है उनपे। तो भैया तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। कम से कम वो अपने धर्म का तो प्रचार करें, तुम अपने अधिकारों के बारे में न जानते न प्रचार करते हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब आप जानते हैं प्रचार करते हैं, क्या काट है ये सारी समस्याओं का? आपका राजनीति, आपका धार्मिक लेवल पर शोषण हो रहा है, आर्थिक लेवल पर शोषण हो रहा है, नौकरी में शोषण हो रहा है, आपने कहा कि ये सांसद, इन सारी समस्याओं का क्या कारण? देखिए इसका एक सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है बाबा साहब अम्बेडकर जी के कि जिस समाज की राजनीतिक जड़ों से पहले सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती और सामाजिक जड़ों में धार्मिक जड़ें मजबूत होती, लोग इसको भी याद रखते, समाजिक जड़ों में भी धार्मिक जड़ें मजबूत। अगर हमारा कितना भी बड़ा नेता बन जाएगा तो वो उनके धर्म के आगे जाकर भुगता है और वो अपमानित करके भगा देता है। हमारा अपना कोई धर्म नहीं है, हमारा अपना सामाजिक कोई स्थान होगा जहाँ हम बैठे। मुसलमान जाता है नमाज करता है, 5 बार की नमाज अदा करता है और आपस में वो सारा समाज मिलता है, भाईचारा बनता है उनका। और क्रिश्चियन भी जाता है और सिख भी गुरुद्वारे में जाता है, लेकिन ये बहुजन समाज कहाँ जाता है ये बताओ? तो नहीं जी, ये तो मंदिरों में जाता है, मंदिर उनके नहीं लगता कि आता वहाँ से वो थप्पड़ मार देते हैं, बाल पकड़ते हैं, इनको भगा देते हैं। और अगर शाम को दारू पीने चला जाता है तो इसकी एकता कहाँ से बनेगी जब इसमें भाईचारा नहीं है, बैठने के इसके अपने स्थान नहीं है, इसकी हाय हेलो नहीं होगी, इसको नहीं पता चलता किसी का बेटा कितना बड़ा हो गया, किसी के बच्चे की नौकरी लगी नहीं लगी, और किसी बच्चे के घर में खाने को है नहीं है, किसी बच्चे की फीस की कमजोरी है नहीं है। वो लोग आपस में जुड़े रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। 1% जैन जो है दुनिया में फैला हुआ और पूरे बाजार में कब्जा किया हुआ है। यही कारण है कि उसके अपने ठिकाने हैं, वो बैठता है, वो बातें करता है, किसी बच्चे का कमजोर है उसकी बढ़ते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, किसी की बेटे की शादी करनी है तो उसकी शादी करते हैं। हमारे लोगों में ऐसी कोई समस्या का समाधान यही है कि देश के अंदर जितने भी लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, अगर वास्तव में चाहते हैं कि वो समाज के लिए देश के अंदर अम्बेडकर राइट मूवमेंट की राजनीति करें, तो जितने भी अम्बेडकर राइट विचारधारा के लोग हैं, सारे जो बहुजन लीडर हैं, उन्हें एक मंच पे आना चाहिए, एक मंच बनाना चाहिए और सरकार बनानी चाहिए। और सरकार तभी बनेगी जब तभी अम्बेडकरवादियों की सरकार बनेगी। और ये बैठ के टैक्स कर देना, कम से कम उनके साथ किसी एक को प्रधानमंत्री चुन ले और बाकी आप मुख्यमंत्री के राज्य ले लो। भाई जब सरकार बनती है तो एक ही पद थोड़ी होता है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का। भाई शिक्षा मंत्री भी होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शिक्षा विभाग को संभाले, जो और इंजीनियर से वो सड़कों को संभाले। इतने सारे विभाग होते हैं, उन विभागों को बांट लो। बहुत सारे लोग समाज में लोग हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इनको सबको वही एक ठिकाने वाली कुर्सी चाहिए, चाहे इधर उधर से वो गिराने के लिए वहाँ पे 10 मिनट बाद उन्हें धक्का लेके गिरा देते हैं। तो पहले हमारे समाज की
मैं कट्टर और कट्टरता जो है अम्बेडकरवाद में कट्टरता नहीं है, बुद्धिज्म में कट्टरता नहीं है। इंसान के विचार फ्लेक्सिबल होने चाहिए परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि आज सर्दी है और आने वाली मई में गर्मी होगी, तो फेंक देंगे। आज रजाई हमें प्यारी है, गर्मी में वो रजाई दुश्मन दिखाई देगी। तो विचारों में हमारे समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में था, पहले उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, लेकिन जब उन्होंने राजनीति भी करके देखी तो उन्होंने ये देखा कि राजनीति एक माध्यम हो सकता है किसी कुर्सी में बैठने का, लेकिन स्थायी राजनीति के लिए धर्म बहुत जरूरी है।